Okay. Let us now take to the exercise 14.1. Exercise 14.1. इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं. The very first question is a die is rolled. ठीक, अगर आपने die roll किया sample space क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये कह रहा है कि let E be the event die shows 4. क्या है? E एक इवेंट है, लेकिन इवेंट हमेशा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होती है. तो ये कह रहा है कि E आपने इवेंट लिया, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 4 लेना है. अच्छा, F be the event die shows even number. F एक और इवेंट है, हाँ 2 4 और 6. ठीक है. और E and F mutually exclusive. ये क्या होता है? Yes, mutually exclusive. Therefore, mutually exclusive means their intersection should be 5. तो E intersection F तो है कोई कॉमन है ना 4, तो that is 4. 4 is not equal to 5, तो they are not mutually exclusive. ठीक है. Next question is question number 2. Question number 2 is a die is thrown. Describe the following events. पहला पार्ट, एक पार्ट में दिखाऊंगा या कोई और भी ले सकते हो आप. चलो VI पार्ट में दिखाता हूं. VI ये कह रहा है F एक इवेंट है इस तरह के a number not less than 3, a number not less than 3. सॉरी, ये आपका इवेंट है F, क्योंकि आपके पास सैंपल स्पेस जो होगी वो होगी 1 2, ये डाई का है ना, तो F क्या बनेगा फिर? 4 5 6. एक ऐसा इवेंट जिसमें a number not less than 3 3 4 5 6 3 4, ये आपका इवेंट बनेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. An experiment involving a rolling a pair of die and recording the number that come up. Describe the following events. आपने 2 dice टास्क किए हैं. कितने? या pair of dice कह सकते हो. Sorry, have been rolled. रोल का मतलब जिस तरह हम कहते हैं पांसा फेंकना, ऐसे मैंने फेंक दिया, इसी को कहते हैं रोल करना. है ऐसे मैंने ऐसे किया, ऐसे, फिर वो लुढ़कते वहां पहुंचा. सांप सीढ़ी जिस तरह. तो 2 डाइसेस जब आपने, तो एक की सैंपल स्पेस आएगी S1, उसमें आएगा 1 2 so on up to 6. दूसरा आएगा S2, उसमें आएगा 1 2 up to 6. तो आपको पता है जो 2 डाइसेस का जब हम रोल करेंगे उसकी सैंपल स्पेस बनेगी, वो डिफरेंट होगी. तो सारी पॉसिबिलिटीज लेनी है सैंपल स्पेस. याद रखना मैं क्या करूंगा. देखो, जब आपने सारी सेटअप ऑल पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है ना. जब मैंने ये रोल किया तो 1 ऊपर आ सकता है. ये रोल किया 1 यहां से भी आ गया ऊपर, तो एक पॉसिबिलिटी है 1,1. ये भी पॉसिबल है, यहां से 1 आया, यहां से 2 आया, है ना. सारी पॉसिबिलिटीज 1,2 1,3 so on 1,6. ठीक है. इसी तरह मैं नीचे चला जाता हूं. 2, यहां से 2, वहां से 1, लास्ट में आएगा 2,6. तो इसी तरह बीच में बहुत सारी, लास्ट में 6,1 6,2, बीच में बहुत सारी, और लास्ट में आएगा 6,6. बोलो कितनी सारी ऑर्डर पेयर्स होंगी इसमें? 1 से स्टार्ट किया, 2 3, लास्ट में 6. एक कॉलम में देखो, दूसरा सेम है सबका. तो एक कॉलम में कितनी है? 6. दूसरे में कितनी होगी? 1 से स्टार्ट किया, लास्ट में 6. 1 से स्टार्ट किया लास्ट में, लेकिन दूसरा सेम है. तो दैट मीन्स रो भी 6 आएंगे, क्योंकि पहले में 1 2 3 6, लेकिन पहला जब हम रो वाइज जा रहे हैं, पहला सेम,
तो दूसरा चेंज हो रहा है 1, देखो पहले में 1 यहाँ पे भी 1, दूसरे में यहाँ पे 2 है, तो रो कितनी आ रही है 1 2 6, कॉलम कितने आ रहे हैं, कॉलम यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कॉलम में 1 1 1 2 2 2 3 3, लास्ट में 6 into 6 कितने होंगे 36। तो इस सैंपल स्पेस में आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा मैं कह रहा हूँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे यानी कि एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस या कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 36। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसमें एक इवेंट बनाना है आपको ए, लेकिन ए क्या है, ए इज द सम ग्रेटर देन 8, सम ग्रेटर देन 8, जरा बोलो ए में क्या क्या आएगा फिर। अब देखो वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेनी है जिनका सम अगर करेंगे 8 बनना चाहिए, ये नहीं बनाएगा 8, ये भी नहीं, यहां तक कोई नहीं, यहां से 2,6 कहीं पे होगा, यहाँ ये ठीक है, यहां से 3,5 3,5, यहां से 4,4 4, और कोई नो नो नो, सम शुड बी ग्रेटर देन 8, हमें ग्रेटर देन 8 आना चाहिए, कोई नहीं आएगा भी, यहां से भी कोई नहीं, क्योंकि इससे पहले 2,5 आएगा, वो 7 ही बनाएगा, 3,5 3,6 9 बनाएगा, वो करेगा ना, तो यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगी, जरा ये खोलो, कौन है, आपको सोचना पड़ेगा। तो पहली ऑर्डर पेयर ये है, बाकी इससे पहले 3,5 सम करेंगे तो 8 ही बनाएगा, इसके बाद 4,4 नहीं 4,5, ठीक है, 4 + 5 = 9, तो दूसरी आएगी 4,5, 4,6 भी आएगी क्योंकि उनका सम 10 बनेगा। इसके बाद आएगा 5,4, 5,6, समझ आ रहे हैं, तो दैट मीन्स 5,4 5,5 5,6, क्योंकि सम ज्यादा आ रहा है। अब इसमें ये नहीं आएगी बाकी सारी, तो दैट मीन्स 6,3 6,4 6,5, ये आपका इवेंट बनेगा। और भी देख लेना बाकी, अगर आप सम करेंगे 3 + 6 = 9, 4 + 5 9 10 9 10 11 9 10, इसी तरह सब, हाँ ठीक है, कोई शक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है 3 coins have been tossed once। जब आपने 3 कॉइन को टॉस किया, यहां पे देखो एक की सैंपल स्पेस आएगी H, T, S2 दूसरे की है H, T, S3, लेकिन आपको सॉरी पॉसिबल 3 की साइमल्टेनियसली बनानी है। जब आप 3 क्वींस को टॉस करेंगे, इसने मे बी इसके में हेड आई, इसके में भी हेड, इसके में भी हेड, तो पहला पॉइंट बनेगा ऐसे हेड हेड हेड, दूसरा बन सकता है हेड हेड टेल, तीसरा बन सकता है हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, और लास्ट में बनेगा टेल टेल टेल। देखो 8 आए, काउंट करो, हाँ ठीक। तो ये कह रहा है कि इवेंट, ये तो सैंपल स्पेस है, कह रहा है कि बी आपका एक इवेंट है, बी आपका ए आपका एक इवेंट है, ए आपका एक, इस ए में आपको क्या करना है 3 हेड्स शो, यानी कि आपको सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेनी है जिनमें तीनों में हेड 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 आ रहा है। तो दूसरी प्रॉब्लम कर सके Cik lo gitu, mana lo gitu? Ini kes gitu, ini mau rudia lah, legar bon, aja tuh, bonim tu karo, nah ya sakit jauh bon, udah agak cis, था भी ये चना ठीक था। देखो यहाँ पे
अब आपके पास इवेंट है ए में ये कह रहा है कि वो सैंपल पॉइंट्स लो जिनमें तीनों जगह हेड है, वो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है ये। समझना मेरी बात को। बी जो एक दूसरा है, कह रहा है कि बी में क्या है, बी में आपको लेना है 2 हेड एंड 1 टेल। जरा बोलो 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, बस। तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच, और कोई? तो दीज आर द इवेंट्स दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट एट योर ओन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 3 coins have been tossed, सैंपल स्पेस सेम बनेगी। ठीक। अब ये कह रहा है द इवेंट इज ए कमा बी एंड सी आर एज फॉलोज। पहला इवेंट ए, याद रखना। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए आपने इवेंट लिया, ये कौन था? क्वेश्चन 5 नहीं, सॉरी डिफरेंट है। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको यहां से इसकी सैंपल स्पेस से 2 इवेंट्स लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस इंटरसेक्शन, दे मस्ट बी पेयर वाइज डिसजॉइंट, यानी कि अगर 2 का इंटरसेक्शन नहीं हो 5 आना चाहिए। जरा बोलो कोई 2, सीधे ये और ये ले लो, सीधे देखो। तो मैं लूंगा ए एच एच एच, बी में लूंगा खुद ही एच एच टी एच टी एच टी एच एच। कोई शक? देखो ए इंटरसेक्शन बी, क्या कोई कॉमन है? ये मत समझना इसमें एच और एच इतना कॉमन है, नहीं। ये एक एलिमेंट है सारा, ये एक एलिमेंट है, दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, दैट वे। ठीक है, तो ये आएगा सीधे 5। यू कैन से दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कह रहा है कोई डिस्क्राइब करो कोई एग्जांपल। ठीक है, इस तरह यू कैन चेक आउट रेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? चलो लिखो पहले इतना सारा जल्दी। Now look here. Now you can try question number 6th and 7th at your own. ठीक है। Now let's move forward towards other section, that is axiomatic approach of probability. जिस तरह आपने देखा ना, ऑलरेडी आपके पास है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, लेकिन दिस एक्सियोमेटिक अप्रोच इज वन न्यू अप्रोच। यहां पे हम क्या करते हैं? हम सैंपल स्पेस लेते हैं, उसका कोई इवेंट लेते हैं और उसको असाइन करते हैं, उस इवेंट को असाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी। असाइन मीन्स हम देते हैं उसको प्रोबेबिलिटी, लेकिन दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। ठीक है, क्योंकि एक्सियोमेटिक अप्रोच ने ऑलरेडी कुछ रूल्स सेट किए हैं प्रोबेबिलिटी के, कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से रूल। ये एक्सियोमेटिक अप्रोच में कह रहा हूं। तो यहां पे क्या होता है? प्रोबेबिलिटी जो होती है, याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो सकता है? इज ए फंक्शन, यहां पे भी फंक्शन, इज ए फंक्शन हुज, अच्छा इज ए फंक्शन लेकिन रियल वैल्यूड, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन, हुज डोमेन is power set of sample space, power set of, अब आपको पावर सेट की प्रॉब्लम है, sample space and whose range is, अब आपको ये पता है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। प्रोबेबिलिटी आज तक आपने ऐसे नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपने किया, जब मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आप कहेंगे ना ऐसे ये हमने पढ़ा है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में। यहां पे देखो, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यही पढ़ा है 10th में। लेकिन मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन, प्रोबेबिलिटी इज ए फंक्शन।
ठीक, फ्रॉम द सेट पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, पावर सेट मीन्स ऐसे P ऑफ S टू क्लोज इंटरवल 0,1। अब ये भी समस्या है, ये क्या है ना। अब देखो पावर सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, याद रखना। अगर आपके पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट A, B, पावर सेट का मतलब, पावर सेट मीन्स P ऑफ S। ये प्रोबेबिलिटी का P नहीं है, ये बात याद रखना। चलो मैं ऐसे लिखता हूं, ये ऐसे लिखता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है, करली P। ये होता है एक सेट, इसमें हम इसके सबसेट्स लेते हैं। इसका कोई सबसेट बताओ, सारे सबसेट। एक सेट ऐसे बनेगा, दूसरा सेट ऐसे बनेगा, तीसरा सेट A, B बनेगा, चौथा सेट 5 बनेगा। इनका सेट बनाना। अब देखो मैंने सेट ऑफ सेट्स बनाया है, सेट ऑफ सेट्स। तो जो भी आपके पास सैंपल स्पेस होगी वो यहां पे रखना है, यानी कि ऐसे ही, ठीक। तो P जो है ये या ये उठाएगा, या ये सारे उठाएगा, लेकिन मिलाएगा किनके साथ, रियल नंबर्स के साथ। लेकिन वो नंबर्स कहां से कहां तक हैं, 0 से 1 तक। आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है, लोवेस्ट होता है 0, बाकी सारे इनके बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 0 से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज। समझ रहे मेरी बात को। यानी कि मैं एक एग्जाम, अच्छा मैंने कहा कि इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, जो यहां से एलिमेंट उठाता है और उनको यहां पे किसी रियल नंबर के साथ मिलाता है। सिर्फ फंक्शन होती है, फंक्शन इज ए रूल फ्रॉम A to B। वो क्या होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये x क्या होता है, ये x हम यहां से लेते हैं, ये f ऑफ x कहां पे होता है, ये यहां पे होता है, यही है ना। A क्या है यहाँ पे, P ऑफ S, B क्या है यहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 0,1, ठीक। लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसको कुछ सेटिस्फाई करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम पावर सेट to close interval 0,1 must satisfy the following properties. Number 1, P of any event must be greater or equal to 0 for all E subset of S. क्या हुआ इसका मतलब, ये नई टर्मिनोलॉजी, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। मैंने क्या लिखा, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी, ये पावर सेट नहीं है, पावर का मतलब वो ऐसे कर ली थोड़ा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, वो होनी चाहिए 0 या 0 से बड़ी। क्यों, क्योंकि P ऑफ E मीन्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और जिस तरह यहां पे है ना F यहां से स्टार्ट करता है, यहां पे खत्म, लेकिन एलिमेंट उठाता है यहां पे, फिर कहां पे बैठता है, यहां पे पावर सेट ऑफ S है। मेरी बात को समझो, यहां पे आपका क्लोज इंटरवल 0,1 है, ठीक है। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी P। तो P क्या करता है, इससे एलिमेंट उठाता है, यहां पे पहुंचा, यानी कि ये F है, ये यहां से X उठाएगा, यहां पे पहुंचाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं ना, E कहां से है, E आपने सैंपल स्पेस का कोई इवेंट लिया, मेरी बात समझो, उसने उठाया और यहां पे पहुंचा, यहां पे क्या बनेगा, उसको रियल नंबर बनेगा। रियल नंबर का लोवेस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट क्या है। तो वही कह रहा है ना कि या तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये हर एक यहां के, क्योंकि पावर सेट ऑफ S क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का अगर सबसेट लेंगे उसको क्या कहेंगे। अब वही तो मैं कह रहा हूं ना, इवेंट का वैल्यू जब लेंगे हाईएस्ट लोवेस्ट तो 0 होगा, हाईएस्ट अगर देखेंगे 1 होगा। और एक बात दूसरी, लेकिन ये हर एक इवेंट के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी लेंगे, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ये पावर सेट है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। एंड नंबर 3, इफ E इंटरसेक्शन F इज 5, इसका क्या मतलब हुआ, ये और ये इवेंट थे, इंटरसेक्शन 5 क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देन याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F।
This is the definition. A probability of an event is real valued function from this set to this. It must satisfy the following properties: this, this and this. ठीक है? कुछ पूछना है? ठीक है? नेक्स्ट मैं कहूंगा लेट S बी सैंपल स्पेस x1 सो ऑन लास्ट में x1. कितने सैंपल पॉइंट्स है इस सैंपल स्पेस में? बोलो कितने हैं? n. I have started from x1 x2 सो ऑन xn. मान लो n को 3 दे दो वैल्यू 3 पॉइंट्स होंगे, 2 दे दो वैल्यू 2 पॉइंट्स. एग्जांपल क्या रहेगी? h, t क्रॉसिंग ए क्वीन. ठीक है? ठीक. अब मसला है कि अगर आपके पास ये सैंपल स्पेस है, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो मैंने बताई, एज पर दिस डेफिनेशन दिस सैंपल स्पेस, ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस मस्ट फॉलो दिस थिंग जो मैं कहने जा रहा हूं. देन बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यू कैन राइट हर एक पॉइंट, जो भी पॉइंट लेंगे, जो भी, मैं ऐसे लिखूंगा एक्स आई, क्योंकि आई का मतलब वो आई को दे सकते हो 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 लास्ट में n. याद रखना जो भी कोई पॉइंट सैंपल पॉइंट लेंगे उसका इवेंट बनाना है. बना सकते हैं? ये आपका x1 है, ये x2 है. बना इवेंट है इसका. x1 का इवेंट ऐसे बनेगा, दैट इज h. ठीक. मैं लेकिन ऐसे नहीं लिख रहा हूं, फिर तो मुझे मिंजला ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं. अगर मैंने x1 लिखा, याद रखना है आपको कि ये सिंपल इवेंट है. एक सिंपल इवेंट कल मैंने बताया था, एक एलिमेंट. याद रखना कोई भी इवेंट लो, मैंने पहले भी कहा यहां पे लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा? हाईएस्ट. तो याद रखना इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1. ठीक. इस सैंपल स्पेस में कितने सारे पॉइंट्स हैं? अगर हर एक सैंपल पॉइंट का इवेंट बनाएंगे और उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, दैट मस्ट बी 1. आप कहेंगे सर क्यों? मैंने यहां पे क्या कहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेसेस. सैंपल स्पेस किन का यूनियन है? इन सब का अगर इवेंट सबसेट्स बनाएंगे उनका यूनियन है. ठीक. लेकिन एज पर दिस डेफिनेशन ये सारे सैंपल स्पेस में अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उनका सामान आना चाहिए. तो वही तो मैं कह रहा हूं, पहला चीज ये, दूसरी चीज ये, समेशन p ऑफ x i रनस फ्रॉम 1 to n मस्ट बी 1. अब आप कहेंगे सर ये क्या लिखा आपने? ये है p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस सो ऑन p ऑफ xn. आई को 1 दो, p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस सो ऑन p ऑफ xn, वो 1 के बराबर है. अब आप कहेंगे सर ये कैसे लिखा आपने? देखो एक इवेंट बनाया, मैंने क्या कहा यहां पे? दिस इज इक्वल टू दिस. लेकिन कब? जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो. अगर आप x1 लेंगे, यहां पे लिया आपने x1, फिर x2 लेंगे, x1 का इवेंट बनाओ, x2 का इवेंट बनाओ, तो आया p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2. और बिल्कुल मैं ये अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 है लेकिन यहां पे n है. मैं इसकी रिपीटेड एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं. ठीक. तो आप अलग क्योंकि अगर आप x1 डिफरेंट है x2 से, क्या x1 x2 से डिफरेंट है? इसमें क्या x1 x2 से डिफरेंट है? चलो मैं लिखता हूं आपके लिए x2 यहां पे. क्या वो डिफरेंट है? यस. S is a sample space. Sample space is a set. Set में repetition of element is not allowed. हाँ बराबर, वही वो तो एग्जाम्पल है. मैं कह रहा हूं कि यहां पे आपको याद रखना x1 x2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमने इस सैंपल स्पेस से लिए. सैंपल स्पेस सेट है, सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं है. x1 x2 के बराबर नहीं हो सकता है. मेरी बात समझ रहे हैं? समेशन जब आप लेंगे, समेशन का मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसकी, तो दैट इज इक्वल टू दिस. लेकिन आपको पता है वो किसके बराबर होती है? सॉरी वेट.
दिस इज इक्वल टू दिस, तो दैट मीन्स अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, याद रखना इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, तो सैंपल स्पेस का मतलब सारे पॉइंट इसका सम की प्रोबेबिलिटी वो 1 के बराबर, एज पर वही तो मैंने कहा देन बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैंने ये अप्लाई किया। आपको खुद भी दिमाग लड़ाना है कैसे, थिंक अबाउट दिस, ठीक है। अब आप कहेंगे ये सारे इवेंट, इसका इवेंट बना, इसका ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बिकॉज ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दैट मीन उनके दरमियान कॉमन है कुछ, अगर कॉमन है इसका मतलब ये फिर सेट ही नहीं है, क्योंकि सेट्स में रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं थोड़ी बहुत एग्जांपल, ये बात याद रखना। एक यहां पे देखो, मैंने पहले कहा यहां पे हम असाइन करते हैं प्रोबेबिलिटीज टू इवेंट्स। यहां पे देखो मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने, चलो मैं यही लेता हूं, ठीक है। इसका पावर सेट आपको पता है क्या बनेगा, ठीक। मैं कहूंगा लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसको मैं नाम दूंगा E1 या E, F में नाम दूंगा T को, किसको, मैं कहूंगा लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E मीन्स दिस इवेंट, वो है 1/2। मैंने कहा इसको 1/2, इट इज नॉट नेसेसरी, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी, ये कुछ और भी हो सकता है। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F ले रहा हूं, वो मैं ले रहा हूं 1/2 ही, दोनों का बराबर दिया, ठीक। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि अगर आप ये देखेंगे, यहां पे देखो E यूनियन F, जरा E यूनियन F निकालो, मैंने ये खुद ही नाम दिया, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी ये है, तो E यूनियन F क्या बनेगा, E यूनियन F आएगा सैंपल स्पेस, ठीक। E यूनियन F आया आपका सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, लेकिन वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 एंड दैट इज 1। ओपन द डोर। ठीक को छत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और बात वो ये है, एक और बात ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। देखो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी इवेंट की E की मैं ले सकता हूं 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो मैं लूंगा वो मैं लूंगा 3/4, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वली लाइकली है, जितनी E की है वहां इतनी, जिस तरह आप कहते हो हेड और टेल की इक्वल पॉसिबिलिटी आने की, वो गलत है, ठीक है। दैट इज पॉसिबल इन क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी में वो लिख सकते हो, लेकिन यहां पे नहीं। यहां पे देखो आप तनवीर, मैंने कहा दिस नॉट नेसेसरी प्रोबेबिलिटी E की भी 1/2 है, जिस तरह आप लिखते हो H की 1/2 है, T टेल, वो गलत है यार, दैट्स द क्लासिकल अप्रोच। वो तब पॉसिबल है जब आप कहते हैं कि वो इक्वली लाइकली है, जितना उसका चांस है उतना। ये जरूरी नहीं, आप ये कह सकते हो कि इसको ज्यादा चांस है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। लेकिन ये रूल्स फॉलो होनी चाहिए। यहां पे देखो ये होना चाहिए फॉलो, ये होना चाहिए फॉलो, और ये होना चाहिए। जब ये फॉलो होंगे तब आप ये कहेंगे कि दैट इज राइट, ठीक है।